नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल गृह लक्ष्मी पूजा पाठ में लेकर आई हूँ एक दिलचस्प विषय। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत 6 अप्रैल से हो रही है। इस दिन लोग अपने घर में माता की चौकी बिठाते हैं और उसकी विधिवत पूजा करते हैं, जिसमें काफी टाइम लग जाता है। लेकिन आज हमारी एक्सपर्ट आपको बताएंगी नवरात्र के दौरान पूजा करने की सबसे सरल विधि। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार, मैं हूँ निशा गई। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। इस वर्ष के जो चैत्र शुक्ल नवरात्रे हैं वह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ भी होता है। कहते हैं कि इन दिनों देवी छम छम करके धरती पर आती है और हमारे घर में खुशियाँ लेके आती है, हमारे घर में समृद्धि लेके आती है, स्वास्थ्य लेके आती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ पूजा करने का। घट स्थापना नवरात्रों में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है और घट स्थापना का समय जो है इस वर्ष जो है वो है सुबेरे 6:09 से लेकर 10:19 तक। रेवती नक्षत्र में अगर आप घट स्थापना करते हैं तो एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आपने मुहूर्त के समय घट स्थापना करनी है। चौकी पे बिछाइए लाल कपड़ा और इस लाल कपड़े के ऊपर स्वास्तिक और ओम का आपने निशान बनाना है और उस पर कलश रखना है जिसमें जल डालना है। और चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो स्टील का हो, पीतल का होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सी चीनी और चावल मैं हमेशा कहती हूँ जल में ज़रूर डालने चाहिए। आम के पत्ते उसके नीचे रखिए और नारियल के ऊपर उसके ऊपर साथ में रख दीजिए। देवी की प्रतिमा की स्थापना कीजिए। अब आपके अगर घट स्थापना हो गई है तो आपने अखंड ज्योत जलानी है। अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है। घी का दिया जलाया जाता है। कहते हैं कि घी का दिया जलाने से जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा है हमारे घर की वह सब दूर हो जाती है और हमारे घर की नेगेटिविटी हमेशा दूर हो जाती है। घर में प्रसन्नता और सद्भावना का माहौल बनता है। आपने जो है अब जौ की बुआई करनी है। जौ की बुआई कहते हैं कि जौ जो है वो समृद्धि का निशान है। जौ आती है जिससे घर में समृद्धि आती है। तो जौ जो है उसकी बुआई आप सबने ज़रूर करनी है। एक कलश में किसी भी बर्तन में मिट्टी के आप जौ डालिए और उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए और वो देखेंगे धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो जौ का पौधा बढ़ता जाएगा आपके घर में समृद्धि भी आती जाएगी। अब आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। रोली, चंदन, फूल देवी के ऊपर चढ़ाइए, तिलक लगाइए और रोज़ आप 9 दिन अगर ये पाठ करेंगे आप देखेंगे किस प्रकार से आपके घर में का माहौल बदल रहा है। आपके जीवन को एक नई धारा मिल रही है, नई दिशा मिल रही है। और हर दिन देवी का एक अलग भोग होता है। उसके 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। पहले दिन हम केले का भोग लगाते हैं, दूसरे दिन हम दूध का भोग लगाते हैं, तीसरे दिन हम देसी घी का भोग लगाते हैं, चौथे दिन हम मक्खन का भोग लगाते हैं, 5वें दिन हम मिश्री का भोग लगाते हैं देवी को, 6ठे दिन हम मालपुए का भोग लगाते हैं, 7वें दिन हम शहद का भोग लगाते हैं, 8वें दिन हम नारियल का भोग लगाते हैं देवी को, 9वें दिन हम हलवे का भोग लगाते हैं। अष्टमी और नवमी देवी का हमने आगमन किया, उसका स्वागत किया, अब विदाई भी करनी बहुत ज़रूरी है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के साथ हम देवी की विदाई करते हैं। ये बहुत आसान सी विधि अगर आप अपने घर में इस बार करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, उपवास करना चाहें तो उपवास ज़रूर कीजिए, सात्विक भोजन करिए, कुछ अपने जीवन के अगर लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति कीजिए। माँ को प्रार्थना करते समय वो अपने जीवन के लक्ष्य बताइए। आप देखिए कि किस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी सेहत किस तरह से स्वास्थ्य आप महसूस करेंगे, किस तरह से घर का माहौल जो है वह अच्छा होता जाएगा, किस तरह से जौ के साथ जैसे जैसे कहते हैं खेती बढ़ती है धन आता है, तो आप देखिएगा धन और समृद्धि आपके घर में आएगी। और एक छोटा सा टोटका मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जब अब आप जौ का जब आपने माँ की विदाई करी तो जौ निकाल के अपने बटुए में रखिएगा। देखिएगा किस तरह से धन छम छम करके आपके घर में आता है। तो प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है कि आप के घर में खुशियाँ आए ये नवरात्रे और आप इसे बहुत अच्छे से मनाएं और आपके घर में समृद्धि आए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।